आज एक नया आईपीओ खुल रहा है, साइंट DLM, क्या है आपकी सलाह? दीप, साइंट ग्रुप की कंपनी है और साइंट ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से लिस्टेड कंपनी है और जानी मानी कंपनी है। तो इनकी ये ESM बनाने वाली एक यूँ समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सर्किट बोर्ड्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जो डिफेंस, एरोस्पेस और अलग अलग टेक्नोलॉजीज में काम आते हैं। एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जहां एंट्री बैरियर थोड़ा मुश्किल है, आसानी से हर कोई उसमें एंट्री कर नहीं सकता। पहले तो मैं अपनी राय बता दूं, इसमें हल्के फुल्के लिस्टिंग गेन और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि अब जो इंडिया की स्टोरी है ना अगले 3-5 साल की, वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग की है और उसमें भी नए ज़माने की मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं ना, उनके लिए काफ़ी मौके बनेंगे। तो वैसे तो 1993 से पुरानी कंपनी साइंट DLM, लेकिन जो ग्रोथ आनी चाहिए वो अब तक आई नहीं, क्योंकि इस ग्रोथ के लिए कंपनी अब तैयार होती हुई दिख रही है। मेरा ये समझना है दीप कि 2-3 चीज़ें जो बहुत अच्छी है इस कंपनी को लेकर। पहले तो प्रोमोटर्स काफ़ी रेपुटेड है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, लंबे समय से साइंट लिस्टेड कंपनी आप जानते हैं, देखते हैं, काफ़ी प्रतिष्ठा है उन प्रोमोटर्स की। दूसरी बात ये कि कहीं कोई कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रोमोटर्स, किसी के भी अगेंस्ट में किसी तरह कोई लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन नहीं है। और ये कुछ अच्छी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरा, इस स्पेस में और इंडस्ट्री में ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा है, अच्छी ग्रोथ होने की संभावना आगे बनती है कंपनी के लिए। और एंकर बुक में नाम जो आए हैं इन्वेस्टर्स के, वो भी थोड़े इंप्रेसिव, अच्छे नाम आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंपनी के लिए अच्छी हैं। नेगेटिव क्या है? एक तो रॉ मटेरियल इन्हें इंपोर्ट बहुत करना पड़ता है, वो चिप्स की शॉर्टेज और सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज वगैरह का असर इन पर भी पड़ जाता है। धीमे धीमे ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन वो हल्की फुल्की रिस्क पूरे सेक्टर के लिए, इनके लिए भी है। वैल्यूशंस के लिहाज से देखेंगे तो दीप वैल्यूशंस रीजनेबल है, बहुत महंगे नहीं है, बहुत सस्ते नहीं है, हल्की फुल्की अपसाइड की जगह छोड़ते हैं, थोड़ा सा और सस्ता कर सकते थे। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि कंपनी अपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम नहीं कर रही है, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। मैंने मैनेजमेंट से कल जब बात की तब मैंने पूछा भी, तो वहाँ से ग्रोथ आएगी। सो आई थिंक 1 साल आगे का अगर आप वैल्यूशन लेकर चलेंगे तो इशू रीजनेबल है, महंगा नहीं है, और उस हिसाब से अपसाइड बन जाएगी। तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों की लिहाज से इसमें लगाने की राय है। कोई खास नेगेटिव कंपनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव साइड्स पे ही ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इस इशू में शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी दोनों के लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। अरे वाह, तो बढ़िया है सर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ये सोचो कि 50% पर 100% ऊपर खुल जाए, वैसा मत सोचिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप इशू ज़्यादा ना भरे, आपको अलॉटमेंट मिल जाए और 20% भी रिटर्न आ गया तो बुरा थोड़ी बड़ी बात है। इशू अगर डबल लिस्ट हो और आपको ना मिले तो फायदा क्या? एग्जैक्टली है ना? सो अल्टीमेटली तो अलॉटमेंट आपको मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इशू में पैसा लगाना चाहिए इसमें। आइडिया 4 जैसे गेन्स नहीं होंगे, बट ठीक ठाक गेन्स होंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए आप कह रहे हैं अच्छी मूव। एग्जैक्टली, दोनों के हिसाब से आप लगा सकते, दोनों के हिसाब से पैसे लगाइए। ठीक है।